केरला में बीजेपी का पूरा राज हमेशा से ही एक बहुत बड़ा डाउटफुल प्रक्रिया लगती थी कि कभी हो नहीं पाएगा। हमेशा से ऐसा लगता था कि बीजेपी और केरला के अंदर इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां पे जो सियासत है और जो पकड़ है सीपीएम की वो काफी स्ट्रांग है। लोगों को बीजेपी बिल्कुल ही नापसंद थी बहुत सारे टाइम तक। पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि लोकल बॉडी के इलेक्शन पे बीजेपी ने सिर्फ अपना परचम ही नहीं लहराया, पर साथ ही साथ बीजेपी के ऐसे कुछ कैंडिडेट्स जीते जिसका हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। इस बार बीजेपी ने लोकल बॉडीज इलेक्शन में जो म्युनिसिपैलिटी, जो नगर निगम के इलेक्शंस होते हैं केरला के अंदर, उसमें मैक्सिमम वार्ड्स में जीत पाई है। करीबन 101 में से 50 वार्ड तो आपके त्रिवेंद्रपुरम में पाए गए हैं। तो ये जो पूरा इस बार का जो जीत का माहौल है, ये किस तरीके से आया है? क्या केरला के अंदर सही में दिक्कतें बढ़ गई थी? क्या लोगों को विजय पिनरन की जो सरकार थी उससे दिक्कतें आना शुरू हो चुकी थी? क्या लोगों को समझ में आने लगा था कि कम्युनिस्ट पार्टी किस तरीके से उनका विकास नहीं, उनको एक जगह पे सिर्फ और सिर्फ सीमित रखने की कोशिश कर रही है? इन सब चीजों का पता लगाते हैं आज की इस स्टोरी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि एक जो हमारे सामने खबर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, या फिर मैं बोलूँ कि कैसे हो गया ये अजूबा ऐसी आई है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जी हाँ, त्रिशूर शहर के कननकुल लंगारा एक जो वार्ड है वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट जीती है, वो भी बीजेपी की तरफ से। वो इकलौती मुस्लिम कैंडिडेट थी जिसको बीजेपी ने इस बार इस इलेक्शन में बैकअप दिया था और उन्होंने जीत हासिल कर ली। और मैं आपको बता दूं, ये जो जगह है त्रिशूर के अंदर, ये जो वार्ड है, ये हाईली हिंदू पॉपुलेटेड एरिया है। पर लोगों के अंदर विश्वास जो है बीजेपी के लिए वो इतना ज्यादा जाग गया कि एक ही मुस्लिम महिला ने इस बार बीजेपी की तरफ से लड़ा और वो ये इलेक्शन में जीत हासिल करके वापस आई। हमने पिछले दिनों काफी हद तक देखा कि कैसे लोगों ने आरएसएस को भगाने की कोशिश की, कैसे लोगों ने हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू के कहते हैं जितनी भी रामायण थी, कथाएं थी, उन सब के खिलाफ किस तरीके से एक्ट किया। कैसे विजय पिन्यर ने हमेशा से ही माइनॉरिटी का वोटर सपोर्ट लेकर मुस्लिमों को एक पावर में रखा और हिंदुओं के साथ कहीं ना कहीं आपको दुर्व्यवहार भी दिखा, या फिर मैं बोलूं कि बातें थोड़ी ऊपर नीचे थी। देखिए, पिनराई सरकार का एक प्राइम मोटो हमेशा से ये रहा है कि माइनॉरिटी को पकड़ के रखो, क्योंकि इलेक्शन में माइनॉरिटी के थ्रू ही हम जीतेंगे। इसी वजह से इतने टाइम से बीजेपी भी ढंग से आ नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने कोई माइनॉरिटी का गेम नहीं खेला। क्या पता इसने ही लोगों का ग्राउंड लेवल पे दिल जीता। मैं आपको बता दूं, सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स ही बीजेपी की तरफ से नहीं जीते हैं। अर्नाकुलम के बहुत से वार्ड्स के अंदर क्रिश्चियन बीजेपी कैंडिडेट्स भी जीते हैं। हम सबको पता है कि केरला के अंदर कम्युनल हार्मनी बहुत अच्छी तरीके से, लोगों के अंदर भेदभाव नहीं है, फालतू के राइट्स नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके का वायलेंस नहीं होता है। पर इस बार मैं आपको बताती हूँ कुछ अलग रीजंस जिस वजह से बीजेपी वापस आई है केरला के अंदर, या फिर मैं बोलूं कि ये शुरुआत हुई है बीजेपी का केरला के अंदर। जी हाँ, हमने देखा था कि आरएसएस किस तरीके से अपनी शाखाएं बढ़ा रही थी और उस तरीके से उन्होंने शाखाएं बढ़ाई और लोगों ने उसको इतना सपोर्ट किया कि इस टाइम पर केरला के अंदर सबसे ज्यादा आरएसएस की शाखाएं हैं, जिसकी वजह से हिंदुओं को, या फिर मैं बोलूं इंटायरली केरला को, काफी एम्पावर्ड फील हो रहा है। क्योंकि केरला में एक प्रॉब्लम बहुत टाइम से है, केरला में एजुकेशन बहुत हद तक कम पैसों में है, दवाइयां फ्री है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। वहां के लोगों के पास ढंग का काम नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ा लिखा के मैक्सिमम जो बच्चे हैं वहां पे विदेश भाग जा रहे हैं। आपको केरला के अंदर आप विजिट करेंगे तो आपको दिखेगा कि मैक्सिमम जगहों पे आइल्स के कोचिंग का पोस्टर लगा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पे साड़ियों के पोस्टर लगे रहते हैं, वहां पे आइल्स की कोचिंग का लगता है। वहां पे लोगों के दिमाग में यही होता है कि इंडिया में रह के कुछ इतना होगा नहीं, बाहर चलते हैं, दुबई चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। अगर आप मानेंगे नहीं, मिडिल ईस्ट का इतना ढेर सारा जो बिजनेस है, आउटलेट्स है, वो आपको केरला के अंदर दिखेगा। केरला के अंदर की जो क्विजीन्स हैं वो भी बहुत हद तक मिडिल ईस्ट से इंस्पायर्ड है। मंदी वगैरह और कितनी ढेर सारी चीजें हैं जो आप देखेंगे कि वहां की केरला के प्रचलन में है।
केरला का जो यूथ पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे केरला से दूर होता जा रहा है। केरला एक ऐसा स्टेट बन गया है जहां पर आप देखेंगे कि जितने भी सीनियर सिटीजन या मैं बोलूं अबव 35 वाले जो पॉपुलेशन के लोग हैं, जो एज के लोग हैं, वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से केरला के यूथ को एक चेंज चाहिए। अब केरला की जो पब्लिक है उनको ऐसा लगने लगा है कि हमारे बच्चे हमारे स्टेट में क्यों नहीं रुक सकते हैं, और जगहों से लोग सिर्फ मैक्सिमम लेबर क्लास ही क्यों केरला में जाते हैं। मैं आपको बता दूं केरला में यूपी बिहार के लेबर इतना नहीं जाते जितना उड़ीसा, आसाम, इन सब जगहों के लोग जाते हैं। पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जॉब्स अपॉर्चुनिटी के लिए कोई भी एज सच केरला नहीं जाता है। हालांकि कॉलेजेस वगैरह हैं, बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, पर उसका इतने उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस टाइम पे हॉस्पिटल्स की कमी है केरला के अंदर और बहुत चीजें हैं। तो इस वजह से लोगों ने बीजेपी को एक मौका दिया है। वहां पे जो माइनॉरिटी इश्यूज हैं, जो इतना बड़ा हिजाब का कंट्रोवर्सी हुआ था, जहां पे हिजाब को लेके इतने मसले सामने आए थे, कुछ लोगों को हिजाब पहनना था, कुछ लोगों को हिजाब नहीं पहनना था। इस चीज के अंदर एसडीपीआई जैसी एक्टिविस्ट पार्टी जो माइनॉरिटी को इतना सपोर्ट करती है और उसके नाम पे अपना प्रोपेगेंडा चलाती है, और फिर बाद में अपना वोटर बैंक लिस्ट भरती, इन लोगों का जो काला सच था अब वो लोगों के सामने आने लगा है। किस तरीके से अभी हमने रिसेंटली देखा था कि केरला के अंदर हमने देखा था कि एक वार्ड का इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, वहां पे एक आपके क्या कहते हैं व्यक्ति आए और उन्होंने साफ साफ बोला कि इन लड़कियों को वोट करिए, ये 5 टाइम नमाज पढ़ती हैं, व्रत रखती हैं और साथ ही साथ काफी सुशील भी हैं। तो इस बेसिस पे तो लोग अब नीचे उतर चुके हैं, सीपीआईएम की सरकार के लोग, कि इस बेसिस पे प्लीज वोट किया जाए यहाँ की बच्चियों को। साथ ही साथ हिंदुओं को ये कंसर्न भी केरला के अंदर बहुत ज्यादा आने लगी है कि वहां पे कन्वर्जन रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। या तो आधे लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, या तो आधे लोग इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। इन सब चीजों की वजह से लोग त्रस्त आ गए और इस बार उन्होंने बीजेपी को मौका दिया कि इस बार देखते हैं कि जब बीजेपी केरला के अंदर आएगी तो क्या क्या नयानतम चीजें आना शुरू होंगी। अभी फिलहाल था जब बीजेपी गवर्नमेंट जब हमारे इस्तेमाल में आई, जब वापस से वो क्या कहते हैं फिर से री इलेक्ट हुई, तो इस बार हमने देखा कि कैसे केरला को कहते थे गॉड्स ओन कंट्री, फिर भी उसके बावजूद भी उनका जो टूरिज्म था वो कितनी बुरी तरीके से डाउन था। पर बीजेपी की सिग्निफिकेंट एडवर्टीजमेंट्स की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से अब केरला का टूरिज्म बहुत अप हो चुका है। लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हैं, पर जो पढ़ी लिखी जो कास्ट है हमारी वहां पे केरला के अंदर, उनको दिक्कतें होती है क्योंकि इतने आईटी सेक्टर्स नहीं है, इतना सब कुछ नहीं है वहां पे। जैसे कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में है, जैसे तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में है, जैसे हैदराबाद वगैरह में, ऐसे वाइडली स्प्रेड सेक्टर्स जहाँ पे लोग काम कर सके, जहाँ पे जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी इन सब पे बात की जा सके, वो नहीं है केरला के अंदर इस तरीके से जिस तरीके से उनको होना चाहिए। साथ ही साथ उनका फिशिंग सेक्टर और बहुत चीजें हैं जो बहुत ट्रेडिशनल और पुराने जमाने के तरीके से विजयन की सरकार चलाती जा रही है और लोग चलते जा रहे हैं। अब जो न्यूनतम चीजों की जरूरत है केरला के अंदर, उसके लिए लोगों ने बीजेपी को एक मौका दिया है कि वहां पे जो ग्राउंड लेवल्स में इश्यूज है उसको सॉल्व किया जाए। प्राइवेटाइजेशन आए केरला के अंदर, लोगों के अंदर कम्युनिज्म से ज्यादा कैपिटलिज्म आए, ताकि लोग ताकि बच्चे वहां पे रुक सके, डेवलपमेंट हो सके, चीजें हो सके, ना कि एक स्टैंडर्ड वे में लाइफ चल सके। इसलिए इस बार बीजेपी को मौका दिया है केरला के लोगों ने। और हमने ये चीज देखी कि वहां पे हिंदू मुस्लिम का इतना विवाद लेकर आते हैं हमेशा। जो पिनराई की सरकार है, उन्होंने हमेशा केरला वालों के दिमाग में ये चीज डाली है कि अगर बीजेपी आएगी तो हिंदू मुस्लिम होगा, विवाद होगा। पर इस बार आप देख सकते हैं कि कैसे मुमताज जीत गए। जी हाँ, वो बीजेपी की तरफ से थी और हिंदू मेजोरिटी एरिया के अंदर वो जीत गई। ये नजारा आपको सिर्फ और सिर्फ केरला में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे कम्युनल हार्मनी तो है ही, पर साथ ही साथ लोगों के अंदर विश्वास है। लोग प्रोग्रेस को देखते हैं, ना कि रिलीजन को। और बीजेपी में ने भी यही साबित कर दिया। उनके जो पार्टी के कैंडिडेट्स थे, सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू नहीं थे, मुस्लिम भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, अलग अलग और भी जितने वहां पे रिलीजन है वो भी थे। पर उसके बावजूद भी इन सबको मिला के बीजेपी ने एक्सीलेंट परफॉर्म किया। साथ ही साथ तिरुवनंतपुरम के अंदर
50 वार्ड में जीत हासिल करना बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है कि तिरुवनंतपुरम केरला का कैपिटल है और उस जगह पे अपना परचम लहराना, इसका मतलब अगले इलेक्शन के अंदर बीजेपी की जो विन विन सिचुएशन है वो तो पक्का ही कहीं ना कहीं लिख चुकी है। जी हाँ, ये बहुत ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि इसके आगे क्या और कैसे चीजें सामने आती हैं। फिलहाल फिलहाल में अभी तो जब तेलंगाना के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए तो उसके अंदर हमने देखा कि कैसे रेवंत रेड्डी ने जीत फिर से हासिल कर ली। वहां पे कांग्रेस का राज दोबारा हो गया, पर केरला में वापस आके बीजेपी ने अपना बैकिंग स्टोर काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया है। ये बहुत बड़ी जीत है इतने टाइम से, जब बीजेपी कभी भी केरला के अंदर पैर भी ढंग से नहीं रख पाती थी। इस बार इस बड़े नंबर से जीतना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आगे देखते हैं कि इन सब चीजों से क्या होता है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे साथ बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।